हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गोविंद अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS क्लासेस कानपुर। आज हम आपके लिए लाए क्लास 9th NCERT मैथ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1.2 ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम चैप्टर 1.2 के इंट्रोडक्शन के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमको नंबर लाइन में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हैं ऑल इंटीजर को हम जितने भी इंटीजर्स हैं कैन बी रिटन एज द रेशनल नंबर। जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर मानते हैं। हमको इंटीजर पता है कौन कौन से होते हैं, एंड इन्फिनिटी से आके निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ऑल नोन एज द क्या जाने जाते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर को हम रेशनल नंबर भी जानते हैं, हमने बताया था। इंटीजर को कैसे रेशनल नंबर पे जानते हैं? आप किसी भी इंटीजर को जैसे लिखा है 1/1 के लिख सकते हैं, p/q में, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, तो आपको पता ही है, छोटे क्लास में पढ़ा है। तो आपका मिड पॉइंट 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह इधर से -1, -2, -3, -4, सेम पैरामीटर लेना है। आप ग्राफ बुक में बनाएंगे तो बीच जो आपके पॉइंट हैं उसके बीच में दूरी बराबर होनी चाहिए। ये हमारा इंटीजर को सबसे पहले नंबर लाइन में शो करते हैं इस तरह से। ठीक, आप देख लीजिए, आपको आता भी है। अब हम बात करते हैं, कोई रेशनल नंबर लेते हैं। रेशनल नंबर जैसे कि आपकी बात करते हैं, एक रेशनल नंबर लेते हैं 7/4। अगर 7/4 को हमको शो करना है नंबर लाइन में तो कैसे 4 शो करेंगे? जैसे 1 2 3 4 तो आपको दिख रहा है नॉर्मल। आप 7/4 को हमको नंबर लाइन में शो करना है, तो सबसे पहले 7/4 को हम एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे? आपको पता ही है, 4 7 से डिवाइड करेंगे आप, 4 1 जा 4 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/4। यहाँ पे 1 क्या है? 1 को हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट। और ये क्या होता है? हमारा फ्रैक्शन पार्ट। इंटीग्रल पार्ट आपको दिख रहा है और फ्रैक्शन पार्ट दिख रहा है, तो आप इस 7/4 को लिख सकते हैं 1 प्लस, जो इंटीग्रल पार्ट को अलग कर लिया, फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लिया, तो 1 + 3/4। आप देख सकते हैं, चाहे इसको सॉल्व करेंगे, LCM के बटे में ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा सिंपल। तो इसको नंबर लाइन में शो करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटीग्रल पार्ट को शो करें नंबर लाइन में। तो देखते हैं 1 कैसे शो करेंगे। आपकी नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट है, और 0 के बाद इक्वल डिस्टेंस में 1, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3, ऐसे 4 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, तो 1 हमारा एक नंबर लाइन शो हो गया। अब 1 के बाद क्या है? पहले तो हम लोग इंटीग्रल पार्ट को शो किया, तो 1 हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया। देन उसके बाद क्या आया? 3/4। 3/4 डैट्स मीन्स, कहने का मतलब है जो अगला पार्ट है उसके 4 पार्ट किया जाए। जो ये फ्रैक्शन में जो लिखा है, फ्रैक्शन में जो आपके लिखा है डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, तो 4 पार्ट किए जाएँ अगले पार्ट के। तो 1 2 3 लाइन खींचेंगे तो 4 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 पार्ट हो गए। उसमें हमको कौन से पार्ट लाइन लेनी है? थर्ड। तो ये हमारी तीसरी लाइन हुई। कैसे इक्वल डिस्टेंस बांटोगे? तो आपको पता है, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। ग्राफ कॉपी में आपके पास काउंटिंग की लाइंस काउंट होती हैं, आप उसको कर सकते हो मेजर करके। तो आपको कौन सी, ये 2.5 लाइन होगी। 2.5 मतलब कि सॉरी पॉइंट 0.25 0.5 0.75 एंड होल। तो देखिए यहाँ पे 3 लाइन, तो ये हमारा लाइन जो शो करेगा, ये हमारी लाइन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेगा इसको। ये जीरो हमारी 0 लाइन है, ये हमारी ये जो लाइन शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा। तो कौन सा शो करेगा? 7/4 पॉइंट को शो करेगा। इस तरीके से हम कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और समझाते हैं। ठीक, एक अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल है, जैसे हमने ले लिया 5/4। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसको हमको किस में शो करना है? नंबर लाइन में।
तो सबसे पहले 5/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका मैंने बताया, आपको आता ही है, छोटे क्लास में पढ़े हो। 4 5 डिवाइड किया, 4 1 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को अगर हम इस तरह से लिख दें तो कोई हमारा गलत नहीं होगा, 1 + 1/4। तो नंबर लाइन में शो करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करनी होगी। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हमें 0 1 2 3 4 इस तरह से एंड सो ऑन डॉट डॉट आपके पॉइंट शो करने पड़ेंगे। आप ग्राफ कॉपी में आप उसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमें इंटीग्रल पार्ट पे कौन सा है, 1, तो हमें 1 तो आपको पता ही हो गया। 1 के बाद प्लस 1/4, जो 1/4 है वो अगले का एक पार्ट के 1/4 पार्ट करने। कितने 4 पार्ट करने, 4 पार्ट करना भी बताया था मैंने। कैसे, 1 2 3, 2 4 पार्ट हो गए। ये 1 ये 2 पार्ट हमको 4 करने के लिए 3 लाइन करने। जैसे कि हमको कोई चीज़ के 3 टुकड़े करने हैं तो हमें 2 लाइन खींचनी पड़ेंगी, 1 2 3 होगा टुकड़े। अगर हमें किसी के 2 टुकड़े करने हैं तो हमको 1 लाइन खींचनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हैं कि हमको जितने पार्ट करने हैं, हमको 4 पार्ट करने हैं तो हमको 3 कट मारने पड़ेंगे। इसको समझ लीजिए, सिंपली बनाने जाते हैं। जैसे कोई एक लाइन है, अब लाइन के हमको 2 टुकड़े करने हैं तो हमको 2 टुकड़े मतलब कि 2 पार्ट करने हैं, तो हमको 1 लाइन बीच से मिड पॉइंट कर देंगे तो हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। अगर हमें किसी लाइन के 3 पार्ट करने हैं तो हमको 2 पार्ट करने पड़ेंगे। दैट्स मीन्स उसके जितने भी पार्ट करने हो उससे कम कट मारने पड़ेंगे, क्योंकि कार्नर तो अपने आप से ही कट है तो इसको हमको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारे देखिए 4 पार्ट करे थे, 1 2 3 4, तो हमने 3 कट मारे। तो हमको कौन सा पार्ट लेना, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट। अब ये भैया मेजर कितनी लेनी है, तो आपको पता है जब आप इस ग्राफ कॉपी में ड्रा करेंगे तो ग्राफ कॉपी में 1 और 2 के बीच में 10 लाइन होंगे। 10 लाइन में आपको उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने बताया भी 4, जैसे 10 लाइन होंगी, छोटी छोटी लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लाइनें होंगी। तो उसमें आप 2 लाइन के बाद आप जैसे 2.5 ये हो गया, ये आपका ये 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद 7.5 हो जाएगा। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ग्राफ लाइन में इसको शो कर सकते हैं। तो आपका ये हमारा जो नंबर लाइन शो करेगा, तो ये नंबर लाइन कौन सा हो जाएगा, ये नंबर लाइन में कौन सा हो जाएगा, 5/4। अब आगे हमारे सामने अगर निगेटिव लगा हो, जैसे कोई नंबर, जैसे बोल दिया मैंने -3/2 को नंबर लाइन में शो करना है। सो -3/2 इन नंबर लाइन। तो यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप माइनस से डरने वाले नहीं है। आपको बस 0 से इधर चलना है तो माइनस में आ जाता है, और 0 के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो -3/2 को हम पहले, सबसे पहले आप माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो, 3/2 को इस तरह से ट्रीट करते हैं। 3/2 है, 3/2 में 2 3 1 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 1 होल 1/2। ओके, और आगे शो करते हैं इसको कैसे शो करते हैं, -1 1 + 1/2। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट। सेम एज जैसे भी ऊपर किया था वैसे नंबर लाइन में शो करते हैं। ये हमारा 0 हो गया। इधर जाते हैं, हमें पता है नंबर लाइन में पॉजिटिव और इंटीजर्स होते हैं, इधर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ले आते हैं, -1 -2 -3 -4। तो अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए माइनस को अभी भूल जाते हैं, हम इसको माइनस को भूल जाते हैं। तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना है, 1 जाना है। तो 1 हम गए यहाँ से, ठीक। ये हमारे बीच की डिस्टेंस आपको पता है, आपने ग्राफ में एक मेजर करके आपको पॉइंट यूनिट लेने हैं, ठीक। अगला पॉइंट है 0 to 1, 1 हो गया, फिर 1/2, अगले 1 के 2 पार्ट करने, मतलब इस अगले के 2 पार्ट करने। तो ये 2 पार्ट मतलब बीच से पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा शो करता है 1/2, ये हमारे शो करता है 3/2। ये हमारा पॉइंट शो करता है -3/2 को नंबर लाइन में। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इसी में, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे शो किया जाता है। अभी आपने रेशनल नंबर को देखा, जहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया इसको बैक करके दोबारा देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल के मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अगला पार्ट। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरेशनल नंबर और नंबर लाइन को शो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर आपको बताया था मैंने, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं पहले ये जान लेते हैं। हमने इरेशनल नंबर किसे में बताया था आपको,
वे नंबर जो क्या होते हैं, सबसे पहले जो डेसिमल फॉर्म में हो। डेसिमल फॉर्म में कैसे, डेसिमल फॉर्म में मैंने बताया था, डेसिमल फॉर्म में बताया था हमने, जो डेसिमल फॉर्म इस तरह से है, जो नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, नॉन रिपीटिंग, ये हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की पहचान है जो डेसिमल फॉर्म में होती है। अगर डेसिमल फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 0.10, कामा 00, 111, 000, इस तरह से लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा, बार बार रिपीटिंग, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं कि 101010 रिपीट हो रहा है, यहाँ तो 10 फिर 1100 एज हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरह का इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक, दूसरे इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, रूट के अंदर n। यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जो n है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर जानते हैं ना, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। बट यहाँ पर हमको n की वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर तो है पर एक और वैल्यू फिक्स है, वेयर n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे, ठीक, लास्ट वीडियो में, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने बताया था। ये हमारा n क्या है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे इरेशनल नंबर के 2 पॉइंट हैं, इनको इरेशनल नंबर से जानते हैं। ये ठीक है, हमको इस नंबर को, इसको नंबर लाइन में शो कैसे करते हैं देखते हैं। तो पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, पाई इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि हम ये कैसे नंबर लाइन में शो करते हैं, लोकेटिंग ऑफ द इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। हम बात करते हैं सबसे पहले रूट n को। अगर हमको अगर नंबर लाइन में शो करना होता है तो उसको तरीका ये होता है कि हम रूट n को शो करने से पहले हमको रूट n-1 को नंबर लाइन में शो करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। कैसे, ये क्या हुआ, मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने बात किया रूट 2 को, अभी आप समझ में आ जाएगा आपको सवाल में ये मैंने क्या बात बोली है। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताते हैं, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। जैसे रूट 2 है, रूट 2 को नंबर लाइन में शो करना है तो हमने बताया यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n यार 2। तो हमने बोला n बराबर 2 है तो रूट n-1 को पहले नंबर लाइन में शो करते हैं। तो रूट 2 के n-1 मतलब क्या हो गया, 2 - 1 रूट 1। रूट 1 को नंबर लाइन में शो करना मतलब कि 1 को आराम से शो कर सकते हो आप, शो किया। अब आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दें 1 यूनिट का। जैसे आपने 1 यूनिट ये जितनी ली है, ये जैसे कि आपने सेंटीमीटर में ली है, 1 सेंटीमीटर अगर आपका आपके चार्ट में है तो 1 सेंटीमीटर लिया, तो 1 सेंटीमीटर यूनिट का एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो परपेंडिकुलर खींचने के बाद अगर हम ये हमारा 1 यूनिट हो गया, सेम हमारा ये भी 1 यूनिट हो गया। अगर हम इस पॉइंट को मिला दें तो आप ये देखेंगे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं तो एक ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अगर ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस। तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर, बेस कितना है 1 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा रूट, यहाँ पर सॉरी 2 हो जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे रूट 2 प्लस माइनस होगी, पर हमको प्लस इसलिए लेना है क्योंकि आप जानते हैं हमारी कोई भी डिस्टेंस होती है पॉजिटिव में ली जाती है, तो यहाँ पे h की वैल्यू हमारी प्लस का रूट 2 आ जाएगी या रूट 2 आ जाएगी। वही रूट 2 हमको शो करना था सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी इस हाइपोटेनियस की, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा, रूट 2 का हो जाएगा। हमें नंबर लाइन में रूट 2 को शो करना है। ठीक, तो रूट 2 ये हो गया।
अब आप क्या करते हैं, आपके पास प्रकाल चांदा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे प्रकाल चांदे को लिया, प्रकाल का पॉइंट यहाँ रखा, कंपा ठीक कंपास का, और यहाँ पर ठीक, और यहाँ पर एक पेंसिल का नोक लगाया और इसको मैंने एक अर्क मारा। एक अर्क आप लेंगे तो ये इस तरह से आपका अर्क निशान बनेगा। प्रकार पेंसिल का प्रकार मतलब कि कंपास का, और ये आपने पेंसिल का टिक लेके आर्क मार दिया। तो ये जो हमारा √2 की लाइन है तो ये भी √2 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट शो करेगा √2 को नंबर लाइन में। मेरी बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई है तो आप इसको बैक करके एक बार दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको उसको डिस्क्राइब किया है, एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं √5 की बात करते हैं। √5 को नंबर लाइन में शो करना है तो यहाँ पे n बराबर क्या है, 5 है ना। तो हमने बताया था नंबर n बराबर 5 है तो हमको √n - 1 मतलब 5 - 1 को पहले नंबर लाइन में शो करना है। तो 5 - 1 क्या है 4, और 4 के लिए क्या होती है 2। तो 2 को आप नंबर लाइन में आसानी से शो कर सकते हो। 0 1 ग्राफ कॉपी में 2 पॉइंट्स हो गया तो आपका 2 हो गया। ठीक, √5 शो करना है तो हम इसको यहाँ पर एक 1 यूनिट का एक लाइन खींच देते हैं, 1 यूनिट की। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा इस तरीके से, जो हमारा ये 2 यूनिट है और ये हमारा 1 यूनिट का है। सेम है जिसको मैंने समझने के लिए कि यहाँ बगल में ट्राई कर लिया। ये हमारा 2 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट। फिगर डिस्टर्ब हो सकता है, बिल्कुल इक्वल लेंथ हो गया पर आप समझ लीजिएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर कितना हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, बेस कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √5 वैल्यू आ गई। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना होगा ये √5। तो हमारा ये लाइन कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब वही मैंने फिर बताया, कंपास पेंसिल से ये आर्क लिया और इस तरह से आर्क को बढ़ाया। तो हम जैसे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमारा एक फिगर, ये पॉइंट हमारा इस तरह से बढ़ेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट शो करेगा ये हमारा √5 को शो करेगा। तो आप देख सकते हैं हम किसी भी नंबर लाइन में एक इरेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। ठीक, जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।